अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th ईयर हमारा कैलकुलस का चैप्टर 9 चल रहा है। उसमें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब सरफेस z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में होगी उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कहेंगे कि यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में z एक्सप्रेसिबल होगा तो वो एक्सप्लिसिट फॉर्म होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब सरफेसेस इम्प्लिसिट फॉर्म में होंगी। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि आपस में एक्स वाई जेड इस तरह से मिक्स हैं कि जेड को इस तरह से अलग करके नहीं लिखा जा सकता। यानी इम्प्लिसिट के लिए ये आ जाएगा कि ये रिलेशन जेड के इक्वल नहीं होगा बल्कि एक्स वाई जेड आपस में मिक्स्ड फॉर्म में होंगे। तो जब आपस में मिक्स्ड फॉर्म में होंगे तो तब हम इसको लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड ये तीनों के वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे सरफेस में और ये सरफेस इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो जब ये रिलेशन होगा तो तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन क्या होगी। अब टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस तो आपको पता है कि इस तरह से होती हैं। ये चीज़ होती है आपके पास एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट और जेड माइनस जेड नॉट, और इनके साथ मल्टीप्लाई होके आ रहे होते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और जेड के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव। जब एक्सप्लिसिट फॉर्म में था तो जेड के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव की जगह पे -1 आ गया था, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि -1 क्यों आया, क्योंकि आप एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो जब लिखते हैं तो जेड का डेरिवेटिव -1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव -1 नहीं होगा बल्कि कोई और वैल्यू होगी, तो इसलिए इसको प्लस एफ जेड ही लिखेंगे। और एट पॉइंट पी नोट यानी जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट नॉर्मल लाइन के लिए भी वही रिलेशन आएगा कि एफ एक्स से डिवाइड करेंगे, एफ वाई से डिवाइड करेंगे, और एक्सप्लिसिट फॉर्म में -1 से डिवाइड करते थे। यहाँ जस्ट ये डिफरेंस आएगा कि जेड के लिहाज से डिवाइड करेंगे। बाकी बहुत आसान है, उसी तरीके से आपने इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेने और फिर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म में एफ जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जी इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, तो हम यहाँ से जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन अगर डिटरमिन करना चाहते हैं तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स का फार्मूला आपके पास ये बनता है, और इसी तरीके से पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई का फार्मूला ये बनता है। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये आगे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। इसमें तो नहीं यूज़ होंगे। इस यानी ये एक बात और याद रखनी है कि कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का डिफरेंस। स्मॉल एफ वो सरफेस है जो जेड के इक्वल है, और कैपिटल एफ वो सरफेस है जिसमें एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो है। और नेक्स्ट इसी तरीके से अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना इक्वेशन टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल। ये एग्जांपल देखें, हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू द सरफेस। सरफेस दी हुई है स्फीयर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, और पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1। तो हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं एक्स वाई और जेड के लिहाज से, और फिर उसमें पॉइंट पुट कर देना। पॉइंट हमारे पास कौन सा गिवन था, x1 y1 और z1। जस्ट पॉइंट पुट किया, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखी और उसमें सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर दी। और अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट स्फीयर पे लाई करते हैं तो स्फीयर को सेटिस्फाई करेगा, यानी इनके स्क्वायर का सम इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे ये चीज़, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगी, और फिर ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में बस अहम बात पार्शियल डेरिवेटिव लेना आना चाहिए आपको, बाकी वही। शुरू के 6 सवाल तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एवरी नॉर्मल टू अ स्फीयर पासेस थ्रू दी सेंटर। कि आपके पास सफ़ियर की कोई भी नॉर्मल लाइन अगर ली जाए, तो ये है आपके पास सफ़ियर, और सफ़ियर के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ली जाए तो वो लाजमी तौर पर उसके सेंटर से पास करती है। ये हमने प्रूव करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो इसका सेंटर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, फिर हम इसकी नॉर्मल लाइन लेंगे। ठीक है, नॉर्मल लाइन का ये वाला x माइनस एक्स नॉट वाला ये वाला फार्मूला लगाकर इसकी नॉर्मल लाइन फाइंड आउट कर लेंगे सफ़ियर की, और फिर हम ये चेक करेंगे कि ये जो सेंटर वाले पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह पे पुट किया जाए नॉर्मल लाइन में तो वो नॉर्मल लाइन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि सेंटर नॉर्मल लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब है कि नॉर्मल लाइन सेंटर में से पास करती है। तो अभी हमने पहले सफ़ियर की जनरल इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx 2y 2fy प्लस 2hg प्लस c इक्वल टू ज़ीरो। और ये एक ऐसी सरफेस सफ़ियर है जिसका सेंटर माइनस सी माइनस एफ माइनस एच होता है। ये अंडरस्टूड बात है, ये आपने कैलकुलस 8 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास अब ये एफ एक्स वाई जी वाली सरफेस यही सरफेस बन गई। अब आपने ये किया कि इस सरफेस को इस सरफेस की नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मल लाइन के लिए आपको क्या चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए एक्स वाई और जेड के लिहाज से। तो अभी हमने टेंजेंट प्लेन की कोई बात इसमें नहीं है, जिक्र ही नहीं है टेंजेंट प्लेन का, तो हमें टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट ही नहीं करना, सिर्फ एक्स वाई जेड के लिहाज से डेरिवेटिव लेने हैं और इसमें पुट कर देने हैं। तो जब आपने ये पॉइंट पुट कर दिए, नॉर्मल लाइन टू द सफियर एट द पॉइंट
कोई भी जनरल पॉइंट लिया है x1 x0 y0 और z0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि सेंटर से पास करती है या नहीं। तो एक्स वाई जेड की जगह पे माइनस जी माइनस एफ और माइनस एच पॉइंट पुट कर देंगे। जब ये पॉइंट पुट किए तो देखें इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल लाइन सेंटर से पास करती है। नेक्स्ट इसी के कन्वर्स है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है कि एवरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज़ अ नॉर्मल टू द स्फीयर। अब नेक्स्ट हम ये शो करेंगे कि ऐसी नॉर्मल लाइन जो सेंटर से पास करती है वो लाजमी तौर पर उसके परपेंडिकुलर भी होती है, नॉर्मल होती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला यूज़ करेंगे, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करती है, और हम फिर प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल लाइन है। अब देखते हैं कि उसके लिए हम क्या करेंगे। नॉर्मल लाइन के लिए पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे ना, जैसे कैलकुलस के 7 चैप्टर में हम किया करते थे कि लाइन का फार्मूला लगाएंगे कि अगर हमारे पास उसके डायरेक्शन को साइंस गिवन हो और हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो तो हम नॉर्मल लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास हमने क्या किया, माइनस जी माइनस एफ माइनस एच इसका सेंटर लिया और सेंटर से गुजरने वाली लाइन फाइंड आउट की। तो ये देखें कि आपने 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ किया, एक पॉइंट आपने सफ़ियर के ऊपर लिया और एक पॉइंट आपने सेंटर लिया। ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, तो इन 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन फाइंड आउट कर ली। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेंट्रल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन, यही लाइन असल में इसकी नॉर्मल लाइन भी है। अब यहाँ तक ला के क्लोज कर दिया और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट की। तो जब नॉर्मल लाइन फाइंड आउट की वो और ये लाइन दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास कर रही थी एक्चुअली वो नॉर्मल लाइन ही है, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द टेंजेंट प्लेन। टेट्राहेड्रन का जिक्र मेरा ख्याल पहले भी हमने किया हुआ था कि ये जो त्रिकोणों की शक्ल में बनती है हमारे पास, यानी नीचे एक ट्रायंगल आपने बेस में बिछा दी, फिर अब इस साइड के साथ एक ट्रायंगल ऊपर उठाई, फिर इस साइड के साथ एक ट्रायंगल ऊपर उठाई और फिर इस साइड के साथ एक ट्रायंगल ऊपर उठाई, तो ये जो शेप बनती है ये टेट्राहेड्रन कहलाती है। और इसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है टेट्राहेड्रन का। उसके लिए आपके पास गिवन है कोऑर्डिनेट प्लेन, ये जो है ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। ये सेंटर है और ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है। और एक प्लेन है आपके पास एक्स वाई जी इक्वल टू ए क्यूब, इसके साथ आप इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी ये प्लेन आप टेढ़ा बिछाते हैं जो इस और इस पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। यानी आप ये वेक्टर लेते हैं ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, और फिर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं और 1/6 और ए डॉट बी क्रॉस सी लेते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला। अब हमारे पास इसकी एडजेसेंट साइड्स हमें चाहिए, एडजेसेंट साइड्स के लिए हमें ये वर्टिसेस चाहिए, ठीक है। अब एक वर्टेक्स तो आएगा कोऑर्डिनेट प्लेन्स के इंटरसेक्शन से, कोऑर्डिनेट प्लेन्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तो ओरिजिन वाला पॉइंट निकल आएगा 0 0 और 0 वाला। और ये पॉइंट कैसे आएंगे, जब आप इसमें ये वाली कौन सी, ये आपके पास एक्स एक्सिस की लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन में क्या होता है, वाई भी 0 होता है और जेड भी 0 होता है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो सरफेस है इसमें आप वाई और जेड की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी, यानी एक्स इंटरसेप्ट निकल आएगा। इसी तरीके से आप इसमें आप एक्स और जेड 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, इसी तरीके से इसमें एक्स और वाई पुट करेंगे और जेड की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 पॉइंट आपके पास हासिल हो जाएंगे जहाँ से आप वेक्टर निकालेंगे और फिर ये इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये ABC आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये देखो ये पॉइंट्स आपके पास निकल आए। नेक्स्ट आपके अब ये पॉइंट कहाँ से निकले, टेंजेंट प्लेन से। इस सरफेस में नहीं पुट करने, सरफेस की टेंजेंट प्लेन से करने हैं। ये देखो ये दिया हुआ, तो सरफेस का टेंजेंट प्लेन पहले फाइंड आउट किया, पार्शियल डेरिवेटिव लिए, उनमें पॉइंट पुट किया, ये टेंजेंट प्लेन का फार्मूला लगाया और ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब आपने बारी बारी ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 है ये इस टेंजेंट प्लेन में पुट की और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी। ये 3x1 3y1 और 3z1 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट में ये देखें ये किया कि इन सबको डिटर्मिनेंट में पुट कर दिया, ठीक है। और जब ये डिटर्मिनेंट में आपने वैल्यूज़ पुट आउट की तो ये आपके पास ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी आ गया और आपने फिर इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ 1/6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ गया। और फिर आपने उसमें एक्स वाई वन जी वन क्योंकि सफ़ी उसके टेट्राहेड्रन के ऊपर लाई करता है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए उसकी जगह पे ए क्यूब पुट कर दिया तो ये आ गया। तो यहाँ से पता चला कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ये पेपर के लिहाज से बहुत अहम है, इसको बहुत ध्यान से कहिएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, टू सर्फेसेज आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होती हैं, इफ देयर नॉर्मल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर उनकी नॉर्मल लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। अब 2 सर्फेसेज आपके पास दी हुई हैं, हम क्या करेंगे,
दोनों सरफेसेस की नॉर्मल लाइंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे? ये इसको एफ़ का नाम दे देंगे, इसको जी का नाम दे देंगे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव और इसके पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे ये इनकी डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 आ जाए तो लाइनें एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं, और अगर लाइनें ऑर्थोगोनल हो जाए तो वो सरफेसेस भी ऑर्थोगोनल हो जाती हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन में यही क्या हुआ, आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव लिए, फिर इसके पार्शियल डेरिवेटिव लिए, नॉर्मल लाइंस फाइंड आउट होगी और फिर इनके प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। उसमें भी आपने यही प्रूव करना है कि ये सर्फेसेस ऑर्थोगोनल है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही दफ़ा पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास गिवन ये है कि ये दो सर्फेसेस एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल के लिए भी मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं दोनों सर्फेसेस के और उनके प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 पुट आउट कर देने। तो जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास ये ए बी में एक इक्वेशन आ जाएगी। वेरिएबल दो हैं और आपके पास इक्वेशन एक है, तो वेरिएबल का सोल्यूशन तभी पॉसिबल है कि जब इक्वेशंस भी दो होंगी। अब दूसरी इक्वेशन कैसे हासिल होगी, तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट है 1 to 1, ये 1 to 1 इस सरफेस के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपने इस इक्वेशन में जिसमें ए बी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें 1 to 1 पॉइंट पुट कर देना है। ये देखिए, ये स्टेप करके दिखा हुआ है। जब 1 to 1 पॉइंट इस सरफेस में पुट करेंगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगी जो दैट कंटेन्स ए बी। तो ये एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, और एक इक्वेशन ये आएगी। इन दो इक्वेशंस को आपस में आप सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दैट्स एंड।